वो बोलते हैं ना, जब स्वधर्मी होता है वो बड़े उसमें चलता है, ताव में चलता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होता। तो उसको देख के जिसको लगता है कि नहीं यही तो पावर है, इस यही पावर हमको चाहिए, तो लोग ऐसे लोगों को फिर वो बनाने एडमायर करना चालू करते, फॉलो करना। इसमें कई लोग बोलेंगे कि श्री कृष्ण ने कई जगह छल किया था। छल और अधर्म में फर्क होता है। भगवान या गुरु जो भी हो, जो सच्चा गुरु होता है एग्जैक्टली वो आपको पहले आध्यात्मिकता के हिसाब से समझाने की कोशिश करता है। आप आध्यात्मिकता से नहीं समझते हो तो फिर वो भौतिकता के हिसाब से आपको समझाने। जय श्री राम दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में भगवत गीता के वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक नंबर 30 तक बात करी थी। आज हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 से शुरुआत करते हैं, जो कहता है स्वधर्मपि चावेक्ष्य ना विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि यद्राक्षेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़े हैं उसमें भगवान आत्मा के बारे में उनको अवगत करवाते हैं कि आत्मा जो है अजर है, अमर है, आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा को काट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, आत्मा एक्चुअल में नाश रहित है। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, रास्ता दिखाने का मतलब है कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप इधर जाना चाहते हो या इधर जाना चाहते हो, चूज आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जब अर्जुन शरणागत हो गए हैं तो उन्होंने 2 रास्ते बताए। पहला तो बता दिया कि जीवात्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। दूसरा ऑप्शन वो बोल रहे हैं कि अगर चल ये भी नहीं मानना तुमको कि जीवात्मा अविनाशी है, नहीं मर सकती, तो तू फिर दूसरा ऑप्शन तेरे पास ये है कि तू क्योंकि धर्म से क्षत्रिय है, तेरा जो धर्म है वो क्षत्रियता है, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो, तो तुमको बीइंग अ क्षत्रिय आपको युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर ये डिस्क्राइब भले ही नहीं किया गया कि ये धर्म युद्ध किस तरीके से है, लेकिन सबको पता है कि धर्म युद्ध क्यों था। ये धर्म युद्ध, धर्म का मतलब हमने पहले हर वीडियो में ये बात बोली कि धर्म का, और जब आप पूरी भगवत गीता को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि धर्म क्या होता है। धर्म को एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब होता है सत्कर्म, सद्विचार, सद्वाणी, जो अच्छी चीजें बोलना, करना और अच्छे विचार लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट, यही धर्म है। जैसे ही आप बुराई की तरफ जाते हो वो अधर्म हो जाता है। तो किसी महिला के साथ अभद्रता करना अधर्म था जो कौरवों ने किया। उनके खिलाफ अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो आप अधर्म को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए श्री कृष्ण ने उनको बोला कि भाई ये धर्म युद्ध है। क्यों? क्योंकि अधर्मी का के विरुद्ध आप युद्ध लड़ रहे हो, अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हो, तो आप धर्म युद्ध में हो। अधर्म का विनाश करना तो सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके रिलेटिव है या आपसे पराए है। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये तो कभी मरेगा ही नहीं। आत्मा, और जब आत्मा और शरीर, इन सब बातों में, इन सब चीजों के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो इसीलिए बताया कि भाई इसका मोह पहले कम करे। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही गुरु चलता है। लेकिन गुरु जो होता है वो अंत तक जाता है, और जो फेक गुरुज होते हैं वो अंत तक नहीं जाते। वो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप लेके छोड़ देते हैं कि जपता रहे, बात खत्म। लेकिन ये श्री कृष्ण जो है, जब स्वयं भगवान है और गुरु ही भगवान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बैठा आपके सामने वो भगवान है। जो उसके अंदर से वाणी निकल रही है वो वाणी निकालने वाले भगवान है। तो जो गुरु है वो भगवान ही होता है, शरीर जो होता है वो सिर्फ माध्यम होता है। तो इसीलिए वो उनको पहले उन्होंने मोह के पहला स्टेप क्लियर करने की कोशिश की कि भाई मोह मत करो, क्योंकि ये मरते नहीं, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जो आत्मा है वो इम्पोर्टेंट है और वो नाश रहित है, उसको नष्ट कोई कर नहीं सकता। और जिस शरीर के लिए तो मोह कर रहा है, ये शरीर बचेगा नहीं, तो कुछ भी कर ले, ये आज नहीं तो कल ये तो खत्म हो ही जाएगा। चाहे तेरा हो चाहे दूसरे का। एग्जैक्टली, तो इस केस में उनको यही समझाना चाह रहे थे कि पहले मोह से तो तुम बाहर निकलो, ये शरीर और जीवन के मोह से बाहर निकलो, क्योंकि ये इतना ही नहीं, इससे बहुत आगे तक है। ये जो सामने तुम्हारे जीवात्मा है, ये इतनी ही नहीं है जितनी तुमको दिख रही है, इससे बहुत वाइड है, इससे बहुत छोटी भी है, सब कुछ भी हो सकती है वो। तो आत्मा का कोई आकार नहीं। पता चलता है कि भगवान जी या भगवान या गुरु जो भी हो, जो सच्चा गुरु होता है, एग्जैक्टली वो आपको पहले आध्यात्मिकता के हिसाब से समझाने की कोशिश करता है। आप आध्यात्मिकता से नहीं समझते हो तो फिर वो भौतिकता के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो ट्राई करेंगे कि जैसे भी आप समझ सको वो वैसे समझ। अल्टीमेट गोल उनका ये है कि आपको धर्म की तरफ ले जाना। वो आपको एक घुट्टी नहीं देंगे कि बस पीता रहे हो जाएगा काम। वो देखेंगे इफ इट इज वर्किंग फाइन, अगर नहीं काम कर रही तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। लेकिन वो एंड गोल उनका यही है कि आपको धर्म और ईश्वर तक पहुंचा दिया जाए। श्री कृष्ण वही कर रहे थे, और
इसलिए उन्होंने उनको ये वाली बात बोली कि तथा जो ये श्लोक था इसमें क्या, अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म भय करना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। धर्म युद्ध करना है, और अगर युद्ध में तुम वीरगति को प्राप्त हो जाओ तो भी इसमें कोई बड़ी चीज कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तुम हो जाओ चाहे सामने वाला हो जाए, उससे कोई तो फर्क नहीं आप पड़ना भय नहीं कर सकते। आपके जीवन का लक्ष्य ही जो है वो धर्म युद्ध है। क्षत्रिय का काम ही है समाज में जो वैमनस्य है उसको खत्म करके शांति स्थापित करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। समाज में कोई बुराई है तो भौतिक रूप से जो क्षत्रिय है वो समाज को कंट्रीब्यूट करता है शक्ति के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा, हर तरह से जिस तरह से भी समाज के लोगों का भला हो सके उनका भला करने का काम क्षत्रिय ही करता है। चाहे फिर उसके लिए उसको युद्ध करना पड़े, फिर चाहे उसके लिए उसको फावड़ा चलाना पड़े, उसको कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं करता, वो दूसरों के लिए करता है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे बोला, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि श्री कृष्ण ने तो यही बोला कि भाई तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तो मतलब ये तो जातिवाद हो गया। नहीं, श्री कृष्ण ने इसलिए बोला कि तुम क्षत्रिय हो क्योंकि श्री कृष्ण ने ही हम सबको बनाया है। उन्होंने जब हमें जन्म दिया तो उस गुण के साथ जन्म दिया है, तो अर्जुन को भी उन्होंने वो गुण दिया है, तो इसलिए उन्हें पता है कि तेरा जो बेसिक गुण है वो क्षत्रिय है, इसलिए तुझे ये करना ही पड़ेगा। और अगर आज तो नहीं, पिछले शायद श्लोक में हमने इस बारे में बात भी की थी कि अगर अभी तू नहीं भी करता है तो ये तेरा स्वभाव है, तू कहीं ना कहीं जाके तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम इससे भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब मैंने तुझे बनाया तो मैंने तुझे ये गुण देकर भेजा है। इसमें एक बात और आती है कि क्योंकि इंसान का अगर स्वभाव ही है वो, जैसे क्षत्रिय का स्वभाव है कि वो गलत होते हुए नहीं देख सकता और उसके खिलाफ में वो लड़ेगा ही लड़ेगा। इसमें दो केसेस हैं। अब यहाँ पर स्वभाव की बात एक ऐसी भी है कि अगर तुमने उनको नहीं युद्ध नहीं किया, उनको छोड़ दिया, तो तुम्हारा ये जो गिल्ट है वो तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि गलत चीज होते हुए देखना एक क्षत्रिय को बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ, क्षत्रिय का जैसे आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं जिनको पता ही नहीं क्षत्रियता क्या होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्षत्रिय का काम है मार कुटाई करना। नहीं, क्षत्रिय का काम है वो गलत होते हुए देख ही नहीं सकता, किसी को कष्ट में देख ही नहीं सकता, इनोसेंट को, क्रिमिनल को नहीं, इनोसेंट्स को वो कष्ट में नहीं देख सकते। इसलिए उसके लिए उसे जो करना पड़ेगा, उसको युद्ध करना पड़ेगा तो युद्ध करेगा, कुछ और करना होगा तो जो जिस तरह से भी होगा, किसी भी लाचार व्यक्ति की या किसी भी इनोसेंट व्यक्ति की हेल्प करने को, उसको ऊपर उठाने के लिए वो हमेशा मेहनत करता रहेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण ने वहां पे कहा कि भाई तेरा धर्म, तू जिस गुण से, तू क्षत्रिय है, तुझे मैंने क्षत्रिय बनाया है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे ये करना ही पड़ेगा, तेरा काम ही है धर्म युद्ध करना, इसलिए मैंने तुझे भेजा है। पर अगला श्लोक है श्लोक नंबर 32। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपाव्रतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। राइट। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को ये बता रहे हैं कि मैंने तो बहुत सारे क्षत्रिय बनाए, लेकिन हर क्षत्रिय ऐसा नहीं होता जिसको इस तरह के धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय होते हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो कभी पब्लिक सर्विस में जा ही नहीं पाते। उनको किसी न किसी तरह से, जैसे आजकल जातिवाद चल रहा है, तो किसी दूसरे परिवार में, सपोज किसी शूद्र के परिवार में कोई क्षत्रिय पैदा हो गया तो वो तो कभी कर ही नहीं पाएगा, धर्म युद्ध कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो कंडीशन कर दिया गया कि भाई तू नहीं, उसके अंदर गुण है, वो बार बार उफान मारता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जातिवाद के थ्रू से बता दिया कि भाई तू क्षत्रिय है ही नहीं, तो तू ये नहीं कर सकता। वो दबाव इतना बढ़ता है कि वो गुण जो है वो बंद हो जाता है। तो वो गुण है लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता है। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय होते हैं जो राज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पब्लिक सर्विस करते हैं, पब्लिक को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कभी ऐसा मौका आता ही नहीं कि इतना बड़ा धर्म के लिए युद्ध करना पड़े। और जो ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज भी होती है कि यार मौका तो मिले, मैं ये करके दिखाऊं। तो वही वो बता रहे हैं कि ये मौका सबको नहीं मिलता है। बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे होते हैं जो क्षत्रिय परिवार में ही पैदा हुए हैं और वो पैदा भी क्षत्रिय परिवार में हुए और गुण से भी क्षत्रिय हैं, उनको ट्रेनिंग भी क्षत्रिय की मिली है। लेकिन जैसे यहाँ पर हुआ कि कौरव पांडवों में दोनों ही क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए, ये एक्चुअल क्षत्रिय था भी। अर्जुन जो थे वो सच में क्षत्रिय थे, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण ने खुद बोल दिया। तो जब खुद सच में वो क्षत्रिय थे, और लेकिन सत्ता किसके पास चली गई? किसी और के पास। तो वो क्या कर रहा था? अत्याचार कर रहा था, अधर्म कर रहा था।
तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब हो सकता है अगर तुम्हें ये मौका ही नहीं मिलता युद्ध करने का तो अत्याचार करते रहते, तुम क्षत्रिय होने के बावजूद भी तुम जंगल जंगल ऐसे भटकते रहते। आज तुम्हें मौका मिला है तो युद्ध करो और जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। वैसे भी इससे पहले भी ये पांडवों के साथ अधर्म तो हो चुका है, चाहे वो ये जुए में हरा एक बार जब हराया था तो इनको वनवास दे दिया था, अज्ञातवास दे दिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो कितनी बार उन्होंने अधर्म और छल से इनको वो किया है, मतलब तो इनके साथ अधर्म किया है, छल किया है। तो इस और इन सब अधर्म छल की तो हम बात ही नहीं करते। सबसे बड़ा छल तो वही, अधर्म तो वही हो गया जो द्रौपदी के साथ कर दिया। तो अज्ञातवास उसके बाद दिया गया था ना, तब भी इन्होंने उस टाइम नहीं लड़ा ना। मैं ये कह रही हूँ कि पहले नहीं लड़े तो उसका ये फल मिला, उसका ये फल मिला। तो इस हिसाब से वही वो भगवान बोल रहे हैं कि बार तुमको ऑप्शंस तो मिलते हैं, लेकिन आप कब खड़े होगे वो कौन डिसाइड करेगा। और अगर आप नहीं खड़े होगे तो अत्याचार करने वाला करता ही रहेगा और उसके और उसको बढ़ावा मिलता जाएगा। और राइट। और दूसरी चीज है आज कि तुम पे कर रहे हैं वो चार कल को किसी और पे स्टार्ट कर देगा। exactly. और उसको देख देख के, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब जो अधर्मी होता है वो बड़े उसमें चलता है, ताव में चलता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होता। तो उसको देख के जिसको लगता है कि नहीं यही तो पावर है, यही पावर हमको चाहिए, तो लोग ऐसे लोगों को फिर वो बनाने, एडमायर करना चालू करते, फॉलो करना चालू कर देते। तो एक से फिर दूसरा बन जाता है, दूसरे से तीसरा बन जाता है। ऐसे ही एक कोई अधर्मी होता है, उसको देख देख के 10 अधर्मी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये था श्लोक नंबर 32। अब हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 33 पे जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। राइट। जो हम बात बोल रहे थे कि अगर आप ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो एक तो जो आपका धर्म है वो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे दो बार आपका बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि धर्म युद्ध भी है और वो धर्म आपका है कैसे। धर्म युद्ध का मतलब, धर्म जो है बहुत वास्ट है, छोटी चीज नहीं। धर्म युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध जो सत्य के लिए लड़ा जा रहा है, जो अच्छाई के लिए लड़ा जा रहा है, वो धर्म युद्ध हुआ। दूसरा, धर्म युद्ध लड़ना आपका धर्म है, अर्थात ये जो पहला वाला धर्म था वो इसलिए था कि अच्छाई के लिए युद्ध लड़ना। फिर उसका जो दूसरा धर्म है ये आपका धर्म है, अर्थात ये आपका कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है अच्छाई के लिए युद्ध लड़ना। तो धर्म का अर्थ क्या होता है, जो सबसे सही है, सबसे अच्छा चीज है वो धर्म है, वही आपका कर्तव्य भी है। तो यहाँ दो तरीके से दो शब्दों को यूज किया गया। धर्म दो चीजों के लिए है, एक तरफ अच्छाई और दूसरी तरफ एक कर्तव्य। वैसे देखा जाए तो एक तरफ आध्यात्मिक है, एक तरफ भौतिकता है। कि आध्यात्मिक क्योंकि अंदर से ही आपके गुण वो है, और भौतिकता कि आपको वो पोजीशन दी गई है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। राइट। बट इस सेंटेंस में इसको समझने के लिए यही आपको समझना पड़ेगा कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो धर्म और कीर्ति, तो आपका जो धर्म है उसको खो देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज कई लोग होंगे, वो कहेंगे धर्म होता क्या है, पहले यही नहीं समझ आएगा। तो धर्म का मतलब यही है कि जो राइटियसनेस है वही धर्म है, वही आपका कर्तव्य है। तो उन्होंने इस तरह से उसको बोला कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को, मतलब ये अच्छाई के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात तू अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। और जब तू अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो पाप को प्राप्त होगा। पाप को क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म के विरुद्ध युद्ध ना लड़के आप एक तरह से धर्म को समर्थन करेंगे। और लोग आपको गालियां देंगे, तू करेंगे आप। हाँ, आपको बीइंग राजा अगर आप गलत के लिए नहीं लड़ सकते, राजा नहीं, बीइंग क्षत्रिय अगर आप गलत के लिए नहीं लड़ सकते तो क्या फायदा आपके क्षत्रिय होने का। और तो भाषा में कई बार आपको कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन ना करें। बीइंग राजा आप गलत के लिए लड़ नहीं सकते, मतलब गलत के विरुद्ध लड़ नहीं सकते। राइट। ये मत समझना कि गलत के लिए लड़ना, क्योंकि जब हम बात बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में बोल जाते हैं, तो गलत के विरुद्ध। हमारे को तो पता होता है, हमें पता होता है, एक्चुअली निकल कुछ और, समझ कुछ और आता है। एग्जैक्टली। तो उसको गलत ना समझे, और पूरी जब आप ये सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। हम एक आध शब्द इधर उधर भी बोलेंगे ना तब भी आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब हम आते हैं श्लोक नंबर 33 पे, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर। तो अब उनको बताओ। वही यहाँ तो सिंपल वो यही बोल रहे हैं कि क्योंकि आप
मतलब क्षत्रिय हो, और अगर आप क्षत्रिय भी हो, साथ में तुम में अंदर से भी तुम्हारे अंदर वही सेम गुण है, तो अगर आप दोनों तरीके से क्षत्रिय होने के बावजूद धर्म युद्ध को नहीं करोगे, अधर्म के विरुद्ध नहीं लड़ोगे, तो लोग आपको गलत बोलेंगे और ये अपकीर्ति का आपका वो बनेगा। राइट, तो वो यही कह रहे हैं, कीर्ति मिलेगी, इसमें कोई कीर्ति नहीं मिलेगी, लोग आपके ऊपर थू थू करेंगे। एग्जैक्टली, आपके ऊपर लोग तू तू करेंगे, यही बात उन्होंने बोल दी कि और बहुत काल तक रहने वाली। क्यों? दो तरह से, एक जो जनरल पब्लिक है उसको सिर्फ यही लगता है कि जो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ वही क्षत्रिय है, इसलिए तो आपको गालियां पड़नी पड़नी है। क्योंकि जो नॉर्मल कम बुद्धि के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ इसलिए वो क्षत्रिय है, तो इसलिए वो तो आपको गाली देंगे ही देंगे कि ये बंदा देखो क्षत्रिय होने के बाद अपने बाप का नाम डुबो दिया, इसने युद्ध नहीं किया, भाग गया, इसकी पत्नी के साथ एक किया, फिर भी ये भाग गया, लड़ा नहीं। दूसरी चीज है, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो चीज होगी, इस तरह के जो लोग होंगे, वो आज नहीं, वो अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को बताएंगे, काल काल तक आपके बारे में, आपका नाम लेके लोग आपको बुरा कहेंगे। जबकि पहले उन्होंने, भगवान कृष्ण ने ये चीज समझाई थी कि ये सब कुछ नहीं होता, ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, नाम का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ फिर माया को लेकर आए समझाने के लिए। गुरु कुछ भी, किसी भी चीज का यूज कर सकता है, तो माया को भगवान ने इसलिए भी बनाया है कि कई बार इंसान नहीं समझता सीधी सीधी बात, तो उसको माया के थ्रू समझाया जाता है। कीर्ति अपकीर्ति ये सब माया ही है, शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है सब माया है। तो उन्होंने इस तरह से समझाया कि इससे तुम्हारा जो है, तुम्हारे बारे में लोग बुरा बोलेंगे, ये समझो भाई। क्योंकि अर्जुन बार बार माया की बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने उनको माया के थ्रू ही समझाना बेहतर समझा, तो इसलिए वो माया के थ्रू उनको, क्योंकि अर्जुन बार बार कह रहे थे मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, तो श्री कृष्ण ने बोला तेरी कीर्ति, तेरा नाम, तेरा यश, तेरा स्वर्ग। तो उन्होंने भी वही चीज बोलकर उनको समझाने की कोशिश की। अभी तो शुरुआत ही की, अभी तो बहुत लंबा जाना है। तो उन्होंने ये चीज समझाई कि ये जो है ये होगा, और जब ये होगा तो कह रहे हैं जो जो माननीय पुरुष है, माननीय पुरुष अब क्या बोले, किसको बोले हम, जो लोग स्टीम, हाँ, जो सम्मान वाले, जो सम्मान वाले लोग हैं, उनके लिए अगर उनकी कोई अपकीर्ति करे, उनके बारे में कोई बुरा भला बोले या उनकी समाज में डिसरिस्पेक्ट की जाए, तो ये उनके लिए मृत्यु से भी ज्यादा बढ़कर होती है। जो आज के जमाने में आपको देखने को मिलेगा, घर घर की यही कहानी है, सब यही बोलते हैं कि अरे नाक कटवा दी, अब तो इससे अच्छा तो मर ही जाते। तो वही चीज है, उसी चीज की बात श्री कृष्ण ने कही कि अगर तुम्हारे को लोग थू थू करेंगे तो ये तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मान जनित परिवार से आते हो और तुम सम्मान जनित मनुष्य हो, तो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे बारे में लोग ऐसी अपकीर्ति करेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो ये तो आप जैसे लोगों के लिए तो मृत्यु के समान है। तो इस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। और वैसे भी यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है अगर आप धर्म के लिए देखते हो। मोह माया ये सब चीजें गलत नहीं है अगर आप धर्म के, किसी को धर्म करने के लिए, खुद धर्म करने के लिए, किसी को करवाने के लिए अगर इन चीजों का यूज करो तो एग्जैक्टली, जो मोह माया है ये सब गलत है, अपने लिए गलत है। जब भगवान इसका यूज करते हैं, उनको पता है कि भगवान किसी चीज का गलत यूज नहीं करते। मोह माया गलत है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम यूज कर रहे हैं, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। बट जब भगवान करते हैं तो वो खुद जो भगवान है उसके लिए क्या है यार, तुम कुछ भी लेके जाओ वो सब कुछ ठीक करके दे देगा। तो वो तो माया को भी वैसे यूज कर लेंगे, वो मोह को भी यूज कर लेंगे, वो अहंकार को भी यूज कर लेंगे अच्छाई के लिए। तुम्हारे अंदर जो होगा अगर वो चाहेंगे वो उसको यूज कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये जो विकार हैं ये अच्छे हैं, ये सब बुरे हैं, लेकिन भगवान से बच के कहाँ जाओगे, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। भया दृढ़ा दुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वही जिनके लिए तुम लड़ रहे हो, और जैसे अधर्म के विरुद्ध तुम लड़ रहे हो, अधर्म यहाँ पर अधर्मी कौन है, वो सारे चाचा मामा जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके लिए तुम लड़ने के लिए यहाँ खड़े हो गए हो बीच में एकदम, और उसके बाद बोलोगे नहीं मैं नहीं लड़ रहा हूँ, तो वो तुम्हारी इंसल्ट ही करेंगे, बाद में ताने देंगे तुमको बार बार। वो तो करेंगे। और इसमें जो वो कह रहे हैं उसमें ये भी कह रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित हुआ करता था, जो राजा तेरे पीछे खड़े होकर तेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन एक महान क्षत्रिय है, अर्जुन धर्म के साथ है, इसलिए वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो वो तुम्हारे को जो सम्मान करते थे वो
सम्मान तुमको, तुम खो बैठे। हाँ, वो तुम्हें तुच्छ समझने लगेंगे। अब तू लघुता को प्राप्त होगा, जिनकी नजर में तू महान था उनकी नजर में अब तू तुच्छ हो जाएगा। वो कहेंगे बेकार आदमी है। तो महारथी लोग तुझे भय के कारण वो ये मान लेंगे कि ये डर गया इसलिए ये युद्ध से पीछे हट गया। ये श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के तो लिए यहाँ कहते हैं। देखा जाए तो ऑटोमेटिकली धर्म की पराजय और अधर्म की जय हो चुकी है। हाँ अधर्म की विजय। क्योंकि वहां पर जो आपके पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं धर्म युद्ध करने के लिए, वो यही मान के तो कर रहे हैं ना कि ये अधर्म है, गलत हुआ है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम जो भी मतलब वहां पर जो सिनेरियो बना, इस हिसाब से सामने वाला अधर्मी है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वरना हम उनके साथ भी तो खड़े हो सकते थे ना। तो अगर आपके पीछे हट जाओगे तो फिर उसके बाद तो उनका वो है ना, दिमाग में डाउट आ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खुद ही गलत था, ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले सही थे, और क्या और रीजन हो और सकता है। दूसरी चीज ये हो सकता है, राइट, उसकी वजह से हो सकता है वो अधर्मी राजा का दोस्त बन जाए बाद में। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बोला, उन्होंने यही बोला कि भाई ये तेरे को गालियां बहुत देंगे, डरपोक था ये बंदा, इसके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं था, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण यही समझाने को गए, इस तरह की बातें होंगी तुम्हारे बारे में। ये जो राजा तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुमको अपना भाई, जब युद्ध में जो लीडर कौन है, पांडव ही तो लीडर थे उस युद्ध के। तो उनके पीछे जितने राजा खड़े थे उन सबके लिए राजा तो यही लोग थे। युद्ध के राजा तो, युद्ध के जो सेनापति थे वो तो यही लोग थे ना। कहेंगे बताओ तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं, जो तुम्हारे पीछे युद्ध कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े होके तुम्हारी लीडरशिप में, वो कहेंगे बेकार आदमी किसके चक्कर में पड़ गए। तो ऐसा 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 कुछ बोल के श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 36 अध्याय 2 का। इसमें कहते हैं, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तंस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अब ये वाला जो श्लोक है, ये वो है जिसके बारे में पहले बोल दिया इन्होंने। अब वो सुनो, बताओ। नहीं, वही कि बाद में वही उनके जैसे मैं हूँ, मैं अगर खड़ी हूँ कि मुझे लगता है कि हर इंसान का नजरिया होता है धर्म को और अधर्म को समझने का, ठीक है, अपने हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर दो पक्ष हैं, धर्म और अधर्म का, पांडव है, कौरव है। अब जिन्होंने पांडवों का साथ दिया वो ये सोचते हैं कि पांडव सही है, और जिन्होंने कौरवों का साथ दिया वो ये सोचते हैं कि कौरव सही है। कोई ये नहीं देख रहा वहां पर कि जो कौरवों वाले जो लोग हैं वो ये नहीं देख रहे कि कौरवों ने अधर्म किया, वहां पर वो लग रहे हैं कि ये तो हमारे कोई भी रिलेशन पता ही नहीं कि धर्म और अधर्म क्या होता है, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं। लेकिन उनको जिनको ज्ञान नहीं है, बाद में अगर पांडव भी यही कर दे कि उस धर्म युद्ध से हट जाए, तो क्या होगा कि जो उनके पीछे खड़े हुए लोग हैं वो भी फिर बोलेंगे कि हाँ, यहाँ हो सकता है कि तुम पांडव ही गलत हो, वो लोग ठीक है, तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं। या ये तो पहले में उन्होंने बोला, पहले वाले श्लोक में उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारे साथ लोग युद्ध कर रहे हैं, तुम्हारी मतलब तुम्हारी सेना में है, पहले तो वो तुम्हारे पे थू करेंगे कि गंदे आदमी के साथ हम खड़े हो गए, किसी लायक नहीं है। अब वो दूसरे में कह रहे हैं कि जो तेरे वैरी लोग हैं, जो सामने पार्टी में खड़े हुए हैं, जो तुझसे युद्ध कर, जो अधर्मी लोग हैं, वो भी तेरी बहुत निंदा करेंगे। वह डरपोक है, हमसे युद्ध करने चला था, इसकी बीवी को उठा लिया, इसकी और दोबारा बीवी को उठा लो, कुछ नहीं हो सकता है, पागल के लोग हैं, फालतू की बात कर रहे थे, इस तरह की भाषा। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? और इनकी बीवी और इनके साथ जितने भी हैं, किसी कोई भी औरत उठा लो, कुछ नहीं होगा, वो ये सोचेंगे। तो वो कृष्ण वही लड़ पाया, वो दूसरों के लिए तो क्या ही लड़ेगा। एग्जैक्टली, तो वही वो कृष्ण भगवान, हाँ, तो कृष्ण भगवान उसी तरह से उनको समझाने की, तो तेरे जो वैरी हैं, अभी तो उन्होंने तेरी स्त्री को पहले उनके साथ अभद्रता की थी, लेकिन जब तू उनके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो अधर्मी है और अधर्मियों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा, तो एक तो वो तेरे बारे में बहुत अंडरस्टैंड बोलेंगे, तेरे बारे में बोलेंगे कि बहुत ऐसे वचन बोलेंगे जो नहीं बोलेंगे, जो मैंने अभी बोले, जो जनरली नहीं बोले जाने चाहिए, वैसे वचन वो बोल सकते हैं आपके बारे में, जो आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत कष्ट देगा, और उससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 37 में, अध्याय 2 के, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि अब कीर्ति वगैरह का तो सब बता दिया, अब वो दूसरा पहलू बता रहे हैं यहाँ पर। अब मतलब फाइनल चीज समझा रहे हैं कि देखो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, युद्ध से भागोगे तो ये होगा, युद्ध से करोगे तो ये होगा। तो अब
मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तो अब तुम या तो एक काम करो, या तो युद्ध करो, और हो सकता है युद्ध में आप मारे जाओ, लेकिन अगर आप धर्म युद्ध लड़ते हुए मारे गए तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे। तो इससे बेहतर है कि धर्म युद्ध करके स्वर्ग चले जाओ। राइट। फिर हाँ, उसके पर बाद दोनों कहते हैं, चीजें बता दी हाँ उन्होंने कि पहले ये बताया कि तुम भाग जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और अगर तुम लड़ते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अब तुम जब लड़ते हो तो क्या होगा, या तो तुम मारे जाओगे या वीर गति को प्राप्त होगे। तो जब वीर गति को प्राप्त होगे धर्म युद्ध करते हुए, तब क्या होगा, स्वर्ग में आपको स्वर्ग मिलेगा आपको। प्राउड भी मतलब करेंगे तुम्हारे अब स्वर्ग क्या है, इन चक्करों में मत पड़ो। वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो और धर्म युद्ध कर रहे होगे तो भगवान उसको अपने पास आसपास ही स्थान देंगे। तो उन्होंने बोला स्वर्ग को प्राप्त होगा। और अगर तू जीत गया तो जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, तो यहाँ का राजा बनेगा। अगर जीत गया तो तू यहाँ का राजा है। और फिर उसके बाद तू अपना धर्म का पालन फिर कर। तो राजा तू तू दोनों केसेस में तू विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए। फिर आगे कहते हैं इस कारण है अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके बस खड़ा हो जा। तो देखो, तो तुम्हारे लिए अगर तुम मारे जाते हो तो भी ठीक है, तुम उनको मार देते हो, दोनों केसेस में तुम्हारी ही विजय है। राइट। तो अगर दोनों केसेस में तुम्हारी ही विजय है तो युद्ध के लिए निश्चय करो और खड़े हो जाओ। इसके बारे में हम अभी आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जिसमें इनका एक युद्ध चल रहा था, एक कोर्ट केस चल रहा था, जिसमें वकील ने लॉयर ने कुछ झूठ बोलने को बोला। तो हमारी ऐसे ही बात हो रही थी, तो हमने क्या डिसाइड किया कि अगर हम झूठ बोल देते हैं उस केस में तो क्या होगा, हमारी हार हो गई। एक्चुअली कोर्ट केस हम जीत जाएंगे। राइट। जो अपोजिट पार्टी थी उसने फेक पेपर्स बनवा लिए और वो फेक पेपर्स सबमिट कर दिए। अब हमारा जो लॉयर था वो भी यही बोल रहा था कि आप भी एक काम करो, ऐसे ऐसे झूठ बोल दो, कुछ कहानी बता रहा था। तो हम लोगों ने फिर डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, क्योंकि हम को भगवान ने मार्गदर्शन किया हुआ था, तो हमारे दिमाग में उस समय यही आया कि अगर अगर हम यहाँ पर अगर झूठ का साथ झूठ बोल देते हैं तो क्या होगा। हो सकता है हम उस युद्ध को जीत जाते, उस केस को जीत जाते, लेकिन एक्चुअल में भौतिक रूप से वो केस तो आप जीत गए, लेकिन एक्चुअल में तो आप हार गए। क्यों? क्योंकि आपने अधर्म कर दिया ना। वो ऐसा केस नहीं था जिसमें किसी ने स्त्री के साथ हुई, मतलब एक नॉर्मल केस है। तो अगर आप उसमें गलत रास्ता अपनाते हो तो क्या होगा, आप पहले ही हार गए। राइट। आप युद्ध लड़ने से पहले डर गए एक्चुअली, इसीलिए आप गलत का सहारा ले रहे हो। आप डर गए। तो जब आप गलत का सहारा ले लिए, पहले ही आप गलत के साथ चले गए, तो फिर किससे लड़ रहे हो। और जबकि हमारा वो जो केस है, हमारा स्टार्ट ही इसलिए होता है क्योंकि हमें भगवत गीता से ज्ञान मिला। वो धर्म के विरुद्ध मुझको लड़ना है, इसीलिए हमने केस। और वो झूठ ऐसा छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा था कि जिसमें कि चल झूठ बोल दिया, इससे किसी का नुकसान नहीं। वो एक्चुअल में अधर्म की बात थी। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, दिस थिंग्स आर पर्सनल। अधर्म करने को बोल रहा था। तो अगर हम इधर अधर्म करके वो पर्टिकुलर केस जीत जाते हैं तो हम क्या जीते, एक्चुअल में हम हार गए। लेकिन अगर हम धर्म का साथ देते हुए उस केस को हार जाते हैं तब भी हम जीत गए। राइट। क्योंकि हमने धर्म का साथ दिया। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ धर्म का साथ देना है, जन्म ही हमारा इसलिए हुआ है। तो इसी वही चीज भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, और हमने भी यहीं से सीखी। जब कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि युद्ध करो धर्म के अनुसार, धर्म के लिए ही युद्ध करो, जो भी करना है उसके लिए करो। उसके बाद तुम जीतोगे या हारोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैं हार जाऊंगा इसलिए मैं अधर्म कर लेता हूँ। नहीं, अधर्म नहीं कर सकते। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि श्री कृष्ण ने कई जगह छल किया था। छल और अधर्म में फर्क होता है। अधर्मी के साथ छल करना युद्ध को जीतने के लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट। वो अलग चीज है, वो किया जा सकता है। लेकिन अधर्मी को हराने के लिए अधर्म करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जब अधर्मी को हराने के लिए आप अधर्म कर रहे हो तो फिर आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। अधर्मी को हराने के लिए आप अगर सिर्फ एक छोटा सा छल कर रहे हो उसके साथ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो छल में अधर्म नहीं होना चाहिए। उस छल से सिर्फ उस अधर्मी को ही नुकसान होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये बहुत वाइड चीजें हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण खुद बताएंगे, तभी आपको समझ आएगा। तो आगे इसमें होगा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। बट अभी बेसिक जितना था वो हमने आपको समझा दिया है। और ये हमारा था श्लोक नंबर 37। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं कि तू ये सब चीजें मत सोच कि तुझे जय मिलेगी कि पराजय मिलेगी, तेरा लाभ होगा कि तेरे को हानि होगी, या तेरे को दुख
पहुंचेगा या तेरे को सुख पहुंचेगा, इन सब की चीज से की चिंता तू मत कर। ये तेरे सोचने की चीजें नहीं है, इन सबको त्याग दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इसीलिए तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब ये सोचते हैं ना कि अरे ये होगा कि ये होगा, कहीं लोग गलत तो नहीं सोचेंगे, ये सब चीजें तभी होती हैं जब आपको ये पता ही नहीं होता कि युद्ध कैसा है, धर्म है कि अधर्म है। कंफ्यूजन जहां पर होती है वहां पर ये चीजें आनी चाहिए। जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये धर्म युद्ध ही है, वहां ये चीजों की कोई जगह नहीं होती। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पे असली धर्म को समझने वाला पॉइंट यही है। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया कि धर्म क्या है। धर्म जो है एक ये होता है कि आप एक पिता का अपने पुत्र के लिए धर्म होता है, एक पुत्र का अपने पिता के लिए धर्म होता है, एक पिता का अपनी पुत्री के लिए धर्म होता है, पुत्री का पिता के लिए धर्म होता है, माता का धर्म होता है अपने संतान के लिए, स्त्री का अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए। इस तरह से अलग अलग जो कर्तव्य होते हैं वो धर्म के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब क्या होता है कि आपके वो परिवार के सदस्य जिनके लिए आपका धर्म है, उनकी सुरक्षा करना, उनकी सेवा करना, वो किसी और के साथ अधर्म करते हुए पाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे ही कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे अपने हैं, इनके लिए तो हमारा धर्म बनता है। लेकिन धर्म जो होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? वो है अधर्म के विरुद्ध युद्ध। तो बेसिक धर्म हमारा क्या होता है? अपने परिवार के लोगों की सेवा करना, बच्चों से प्रेम करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन अगर हमारे परिवार का ही कोई सदस्य अधर्म कर रहा है या कोई भी XYZ मनुष्य अधर्म कर रहा है, तो उस अधर्मी के विरुद्ध युद्ध में पार्टिसिपेट करना भी हमारा धर्म है। युद्ध हमेशा तलवार लेके नहीं होता, अलग अलग तरह के युद्ध होते हैं, बात करके भी युद्ध होते हैं और इंफॉर्मेशन के थ्रू ही भी युद्ध होते हैं। आजकल तो सारा इंफॉर्मेशन वॉर ही चल रहा है। अलग अलग तरह के युद्ध होते हैं, पॉलिटिकल गेम्स, वहां पर भी युद्ध होता है धर्म और अधर्म का। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि जब जब धर्म में यही चीज आती है कि जो एब्सोल्यूट है उसके लिए खड़े होना। एब्सोल्यूट धर्म क्या है? कि अधर्म को पूरी तरह से मिटा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर आपको कई कई बार आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि परिवार के सदस्य हैं, इनके खिलाफ कैसे युद्ध कर ले हम, जो अर्जुन यहाँ पर बोल रहे थे, इनके खिलाफ कैसे? ये तो हमारा धर्म, पिता के लिए हमारा धर्म है, गुरु के लिए हमारा धर्म है। ठीक है, वो आपका धर्म है गुरु के लिए, लेकिन एब्सोल्यूट क्या है? अधर्म के विरुद्ध युद्ध, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना, दैट इज एब्सोल्यूट। और ये जो धर्म की स्थापना करनी है, ये रिलीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं है। ये धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, सत्कर्म, सही है जो अच्छाई, अच्छाई की स्थापना करना जो है वही धर्म है। और वो जो एब्सोल्यूट होता है वो ये होता है, राइट। तो वही भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं कि जो तुम्हें ऐसा लगता है कि रिश्ते हैं, इन रिश्तों के लिए आपका धर्म होता है, आपका कर्तव्य होता है, लेकिन उससे ऊपर भी आपका एक कर्तव्य होता है कि एब्सोल्यूट धर्म की स्थापना करना। तो आप उसके लिए कार्य करो। और आपको जो ये लगता है कि अपने पिता के साथ मैं गलत करूंगा, अपने गुरु के साथ गलत करूंगा, अपने परिवार के साथ गलत करूंगा, इसका मुझे पाप लगेगा, कहते कोई पाप नहीं लगेगा। अगर तुम जो काम कर रहे हो वो एब्सोल्यूट धर्म के लिए है, सबसे बड़ी अच्छाई के लिए है, तो आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। अगर आप छोटे मोटे ये चीजें कर भी देते हो तो फिर ये कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ब्राह्मण जिसे आप समझ रहे हैं वो अगर रावण हो तो उसकी हत्या करना धर्म है, तो उसका कोई पाप नहीं लगता। बहुत एक ये भी है कि आप राजा की हत्या नहीं कर सकते, अपने राजा की हत्या नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आपका राजा ही अधर्मी हो तो आप क्या करोगे? ब्राह्मणों ने बहुत बार हत्या करी राजाओं की, लेकिन ब्राह्मणों ने की, नकली ब्राह्मणों ने नहीं, कि असली ब्राह्मणों ने की। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना ही उनका ध्येय है। जो जहां धर्म की स्थापना करते हैं आप, बाकी सारे चीजें जो पाप कही गई हैं वो सारी माफ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप है ही नहीं। अधर्मी का अंत करना कोई पाप नहीं, राइट। लेकिन आपके माता पिता, आपके गुरुदेव बहुत ही महान हैं और अच्छे हैं, धर्म के साथ रहने वाले, और उनके साथ आप युद्ध करने लग जाओ और उनके साथ कुछ भी बुरा करो, तब आपको पाप लगेगा। वो पाप है, सबसे बड़ा अधर्म वही है, राइट। तो ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। और ये भगवत गीता में इतनी बार भगवान कृष्ण ने बताया है कि ये बहुत आसानी से आपको समझ आ सकता है, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो
ये था हमारा श्लोक नंबर 38, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं जय पराजय लाभ हानि सुख दुख इन सबको समान समझो, इनकी चिंता मत करो, इनके बारे में मत सोचो, तो मत युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इसके बाद इनमें से कोई भी मरे तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम एब्सोल्यूट ट्रुथ, धर्म, सबसे बड़ा जो धर्म है उसके लिए युद्ध कर रहे हो, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो, कोई पाप नहीं लगेगा। फिर आता है श्लोक नंबर 39, जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। तो मतलब भगवान कह रहे हैं आई हैव क्रिएटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, बोला उन्होंने कि अभी तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड में तैयार कर रहा था कि भाई दिमाग से कैसे रेडी होना है, स्टेट ऑफ माइंड आपका तैयार कर रहे थे हम कि सारा ज्ञान आपको दे दिया जाए भाई, क्या होता है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, सब कुछ हमने आपको समझा दिया। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब टर्म योग कि अब इसको एक्शन में कैसे उतारना है, इसके बारे में हम बात, क्योंकि जब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा, सबसे पहले कुछ भी किसी से करवाना होता है तो पहले उसको, अब जैसे बुराई करवानी होती है तो जब आतंकवादी बनाया जाता है तो क्या पहले ब्रेन वॉश किया जाता है। जब किसी को रिलीजन में ले जाया जाता है, जिसे आजकल धर्मांतरण कहा जाता है, जबकि धर्मांतरण शब्द ही गलत है। धर्म का धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। धर्म तो धर्म है, वो इधर उधर थोड़ी हो सकता। धर्म तो एक ही है, उसको कैसे चेंज करोगे? धर्मांतरण नहीं, रिलीजन आंतरण हो सकता है, मजबांतरण हो सकता है, ये आंतरण सब हो सकते हैं, लेकिन धर्म आंतरण नहीं हो सकता। समुदाय आंतरण हो सकता है, धर्म आंतरण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म इज वन एंड दैट इज एब्सोल्यूट, उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये कैसे होता है? तो उसके लिए पहले आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, राइट? ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप इसको मारो, उसको मारो, उसको मारो, जो मर्जी वो करो, कोई टेंशन नहीं है। तो वही चीज मारो या फिर ये करो, ये तुम्हारा धर्म है। हाँ? हमारे तो धर्म में ये कहा जाता है सबसे बड़ा ब्रेन वॉश तो यही है, खाओ मच्छी खाओ। हाँ, सबसे बड़ा तो ब्रेन वॉश यही है कि उनके धर्म में है तो उनको करने दो। अरे मूर्खों, ये इससे बड़ा ब्रेन वॉश क्या होगा? और ये हिंदुस्तानी जो खुद को बहुत बड़ा बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, ऐसे लोग, क्योंकि वो ब्राह्मण है नहीं एक्चुअली, वो बोलते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि अरे उनके धर्म में वो कुछ भी करें, मैं कोई, अरे ऐसे कैसे भाई? उनका धर्म इनका धर्म होता है, और पूरे समाज के लिए ब्राह्मण की जिम्मेदारी है। पूरे समाज में कहीं भी कुछ भी बुराई हो रही है तो उसको मुंह खोल के बताना है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। और अगर गलत है तो आप लड़ भी सकते हो उसके लिए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लड़ नहीं सकते। लड़ सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन वॉर तो आपको करना ही है, राइट? तो वही चीज है कि तो वहां पे क्या होता है, एक पहले उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, स्टेट ऑफ माइंड दिया जाता है कि ये क्या है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड पूरे भारत को दे दिया गया है कि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन होता है, विच इज नॉट राइट। धर्म का मतलब ये नहीं होता। धर्म का मतलब होता है जो सही है वही धर्म है, राइट? धर्म का मतलब ये नहीं होता कि किसी किताब में कुछ लिखा है तो वो धर्म है, नहीं। आपके पिता हमेशा आपके पिता रहेंगे, कभी भी पति नहीं बन सकते। आपका भाई हमेशा आपका भाई रहेगा, और आपके जो कर्तव्य है अपने भाई के लिए वही रहेंगे, वो आपका पति नहीं बन सकता। ये धर्म है। एग्जैक्टली, जो धर्म है वो नहीं चेंज होता भाई। उसको कैसे आपने बोल दिया, किसी किताब में कोई रूल बुक लिख देने से वो धर्म नहीं हो जाता। धर्म क्या है? उस रूल बुक में जो लिखा है उसमें से जो सही है सिर्फ वही धर्म है। इस भगवत गीता में जो लिखा है उसमें से जो सही है वही धर्म है। और इसको मैं इसलिए बार बार पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ गलत मिला नहीं। अगर मिल जाता तो मैं वो श्लोक नहीं पढ़ता आपके साथ। अपने हिसाब से लोगों का वैसे भी परसेप्शन है जो अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं, इन चीजों को भी गलत बना लेता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ऐसे लोग जो इनको भी गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारे भगवत गीता में ये गलत लिखा हुआ है। Exactly. सोचने वाले देखो कुछ भी सोच सकते हैं। और इसके बारे में हमने इसके इनिशियल वीडियो में ये बात कही भी थी कि भगवत गीता कही है श्री कृष्ण ने, लेकिन छापी नहीं है। छापने वाला गलती कर सकता है, तो आप इसलिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए, वरना कोई भी कुछ भी लिख देगा, ऊपर से भगवत गीता लिख देगा। अरे ऐसी ऐसी देखें कथाएं जिसमें पता नहीं क्या संतोषी माता का व्रत ऐसा वैसा कोई बुक थी, और उसमें रिलीजियस दूसरे रिलीजन की, मतलब दूसरे रिलीजन हाँ होते हैं अलग अलग, तो दूसरे किसी रिलीजन की बात हो रही थी, लेकिन पब्लिक को लग रहा है संतोषी माता है तो पढ़ रहे हैं। तो बुक तो कोई भी कुछ भी छाप सकता है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो सही है या नहीं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और आप कैसे डिसाइड करोगे? अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये सही है या नहीं।
और मैं एक बात और बोल रही थी कि इसमें जो संस्कृत लिखी है इसके अलावा जो जिसने भी रूपांतरण इसका हिंदी में किया है, ट्रांसलेशन जिसने किया है यहाँ पर, वो भी सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी वो आ जाती है हिंदी में भी कि हमें लगता है कि ये तो गलत है, फिर हम जब संस्कृत पढ़ते हैं तब पता चलता है कि नहीं, उसमें कुछ और लिखा गया है, इसमें कुछ और लिखा गया। क्योंकि कई बार एक शब्द के कई मतलब होते हैं और उस समय उस शब्द का मतलब ज्यादा प्रचलन में था वो कुछ और था, आज की डेट में उस शब्द का प्रचलन कुछ और है। जैसे धर्म ही हो गया, सबसे बड़ा तो यही एग्जाम्पल है कि धर्म जो है, प्राचीन काल में धर्म का सबसे बड़ा वो था प्रचलन कि धर्म का मतलब सत्यनिष्ठता, अच्छाई करना, अपने कर्तव्य का, ये धर्म का मतलब। आज की डेट में तो धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम से क्रिश्चियन है। तो उस समय जिसने धर्म की, जब श्री कृष्ण ने जब धर्म हर जगह बोला तो श्री कृष्ण ने तो उसके बारे में बात की, लेकिन आज वाले तो सोचते हैं अरे धर्म की बातें करना, धर्म तो पता नहीं क्या है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि धर्म का मतलब रिलीजन होता है। तो इस तरह से कई बार चेंजेस आते हैं। अगर भाषा में कुछ चेंज हुआ उसकी वजह से आपकी बदल जाएगी कि क्या है, इसलिए उसको थॉरोली पढ़ना पड़ता है। सिर्फ संस्कृत और हिंदी नहीं, हम कई बार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, सो दैट समझ आए कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक मीनिंग सही नहीं है तब तक ये कृष्ण की वाणी नहीं है। और मैं जानता हूँ भगवत गीता कृष्ण ने कही, तो इसका सही होना आवश्यक है। वो गलत हो ही नहीं सकते, यही सत्य है, हम तो यही मानते हैं। यही सत्य है, इसलिए इसमें हम ढूंढ के रहते हैं कि कैसे गलत कैसे हो सकता है, और उसमें सही लिखा है, मिलता है। मैं बता रही थी कि इतने सारे और भी लोग आपको मिलेंगे जो कि ये इन सब को उठा के आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिखा के बोलेंगे कि देखो इसमें तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत मिलते हैं। एक तो पता नहीं क्या कोई आदमी चल रहा है ना, बुढ़ा सा कोई आदमी है ना, अरे सब ऐसे बहुत ये सब कबीरवाद, ये सब पंथी इतना वंथी बहुत इतना है। पंथ भी तो रिलीजन ही है। और वो भगवत गीता के श्लोक को देते हैं, मैंने खुद देखा, भगवत गीता के श्लोक को देते हैं, वहां पर कुछ संस्कृत में कुछ और लिखा होता है, हिंदी में कुछ और मतलब होता है, और वो तो देखो ये तो कृष्ण बोल ही नहीं रहे हैं, उनके अंदर कोई प्रेत आया था, उसने ये भगवत गीता कही। अरे ये जो बंदा है, ये जो इसकी भाषा इतनी घटिया है, इसको तमीज नहीं है बात करने की। मैंने एक आध बार इसकी, हाँ मुझे पता है इसकी, मैंने एक बार रील देख ली थी, ऐसे बात कर, वो तो कृष्ण तो ऐसे बोलता है, कृष्ण तो ऐसे करता है। अरे मूर्ख, पहले अपनी भाषा तो सुधार ले, कृष्ण के बारे में बात करे जिसने पूरी भगवत गीता से कही। अरे समझो तुम कृष्ण को भगवान नहीं भी मानते, ये भगवत गीता कहने वाला इंसान कोई अगर मनुष्य भी है ना, तो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो बंदा बिना किताब के पूरी सुना के समझा के चला गया, और तुम्हारे पास किताब होने के बाद समझ नहीं आ रहा है, तो सोचो वो कौन था। इतना तो दिमाग होना चाहिए। लेकिन वो ऐसी भाषा बात करते हैं, सब बेवकूफ है, इनकी चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। बट भगवत गीता से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो हम उसकी कोशिश हम भी कर रहे हैं, यहाँ पर और है। ये बात इसलिए बताई गई है क्योंकि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। हाँ, आपको मिलेंगे। और हम इसीलिए बार बार यहाँ पर बोलते हैं कि भगवत गीता में कुछ गलत नहीं। बाकी ग्रंथों के बारे में मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने बाकी ग्रंथ अभी तक पढ़ रहा हूँ, भगवत पुराण भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी काफी अच्छा है, उसमें कुछ गलत नहीं मिला। भगवत गीता में तो मैं 5 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे इसमें गलत मिलता नहीं है। एक बार मिला था, तो वो कब मिला था, 10 साल पहले, तब मुझे एक बार गलत मिला था, और मैंने पढ़नी बंद कर दी थी स्टार्टिंग में ही। अब लेकिन फिर उसके बाद पढ़ा तो वो गलती मुझे कहीं मिली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस समय नहीं समझ आ रहा था, उस समय शायद मुझे वही समझ आ रहा था जो बाकी दुनिया समझा रही थी। लेकिन जब इस बार मैंने पढ़ना शुरू किया तो अपने दिमाग को खाली करके बैठा मैं, कि भाई बाहर वाले क्या बोल रहे हैं मुझे इससे कोई नहीं, इसमें जो लिखा है बस मैं उस पर पढ़ता जाता हूँ, और तब चीजें समझ आई। और पहले क्या होता था कि हम लोग जो बोलते थे ना कि भगवत गीता में ये लिखा है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, भगवत गीता में ये है वो है, उसके हिसाब से पढ़ते थे, तो हम सोल्यूशन ढूंढ रहे होते थे। तो सोल्यूशन भी ढूंढ रहे होते, तो जो किसी ने बताया वो भी ढूंढ रहे होते थे, तो वहां पे वही मिलता था जो वो बता रहे थे, और वो गलत बता रहे थे। अच्छा, बहुत लोग ये बोलते भी हैं कि भगवत गीता को पढ़ने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे मत पढ़ो, ऐसे खोलो बीच से और कोई भी पेज उठाओ और पढ़ लो। भाई मैं बोल रही हूँ सबसे बेकार तरीका है, उसमें तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। एग्जैक्टली, आपको कुछ भी नहीं क्योंकि उसमें आपको सिर्फ गलत ही समझ आएगा, क्योंकि उस श्लोक में जो लिखा है, भगवत गीता में किसी भी एक इंडिपेंडेंट श्लोक से आप भगवत गीता नहीं समझ सकते, पूरी भगवत गीता ही पढ़नी पड़ेगी। इस श्लोक का कॉन्टेक्स्ट चैप्टर 1 में होगा, और चैप्टर 16 में इस श्लोक का कॉन्टेक्ट होगा, तो जब कॉन्टेक्स्ट होगा, तो जब तक आप पूरी नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगी। आप बीच में से एक श्लोक निकाल लोगे और उसके बाद फिर वही गलत मीनिंग निकालते गलत मीनिंग निकलेगी, क्योंकि आपने पीछे वाला कुछ पढ़ा नहीं है, आपको पता ही नहीं कि भगवान अभी तक क्या बोल चुके हैं, तो फिर आप इस बात का एग्जैक्ट मीनिंग कैसे निकालोगे? एग्जैक्ट। तो बस यही है। तो प्लीज जो लोग ये बोलते हैं ना कि भगवत गीता बीच में से पढ़ लो,
एक तो वो लोग बंद कर दो ये सब बातें कहना कि बीच में से कोई भी ग्रंथ आप बीच में से नहीं पढ़ सकते, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। वो व्यास जी ऐसे ही नहीं लिख के स्टार्टिंग से लिख के चले गए, वरना वो कहीं भी कुछ भी डाल देते, कोई पढ़ते भी रहो क्या ग्रंथ फर्क क्या पड़ता है। कोई भी पुस्तक आप बीच से पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। एग्जैक्टली। आप कोई द प्रेजेंट एक बुक है उसको पढ़ लो बीच से, कुछ नहीं समझ आएगा, द बिकॉज उस प्रेजेंट राइटर छोड़ ने दो आप। सारी स्टडी करके उसको लिखा है। अब मैं इतनी छोटी सी बुक की बात करूं द प्रेजेंट, उसमें कुछ नहीं है, खाली एक ही पॉइंट बताया गया द प्रेजेंट, उसमें पूरी बुक बताई, तो वो आपको उतना भी नहीं समझ आएगा। और ये पूरा ब्रह्मांड है इसमें, तो ये क्या घंटा समझ आएगी आपको। वही तो। इसलिए पूरी पढ़ो और समझदारी से पढ़ो, अपने दिमाग से पढ़ो, और दिमाग में जो बाहर का कचरा है उसको खाली करके पढ़ो, सब हो जाएगा। तो शायद मैंने हम लोगों ने अर्थ का अर्थ समझा दिया, क्योंकि बात बहुत लंबी चली गई, मुझे याद भी नहीं कि अर्थ समझाया नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं नेहाभ्यकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसकी हिंदी है पढ़ो। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो अब इस श्लोक को आप पढ़ोगे ना, एक्चुअली जब इस श्लोक को आप पढ़ोगे, अब ये क्या ही लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ क्या है। नहीं समझ आएगा। अब ये क्यों नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इस श्लोक के बारे में आगे की कहानी, आगे इस श्लोक को जो एक्सप्लेन किया गया वो इसके आगे किया गया, इसलिए नहीं समझ आएगा। और आप इसको पढ़ोगे क्योंकि आपने खोला, बस यही पढ़ा और बंद कर दिया, तो आपको वैसे ही कुछ नहीं समझ आएगा। एक्चुअल में इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्मयोग में क्या होता है, जो कर्मयोग का ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि बीज का नाश नहीं है, अर्थात, और उल्टा फल रूप दोष नहीं है। अर्थात इस कर्म योग में क्या होता है कि आप जिस कर्म को शुरुआत करने का जो रीजन होता है, उस कर्म को करने का जो रीजन होता है, उस रीजन का भी कोई अंत नहीं होता है। वो रीजन आज भी है, वो कल भी रहेगा, और उसका जो रिजल्ट है उसमें कोई दोष भी नहीं होता। रीजन होगा, कर्म भी आपको करना पड़ेगा, उसका कोई आपको दोष भी नहीं लगेगा, और उसका कोई आपको ऐसा कुछ नहीं कि उसका आपको कोई भोग मिलेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। वो है, करना भी है, लेकिन उसका कुछ वो नहीं है, दोष और फल, अच्छा बुरा, उससे कोई लेना देना नहीं, दैट विल रिमेन न्यूट्रल। आप काम तो कर रहे हो लेकिन उसका कुछ नहीं होना, उससे आपको कुछ दोष नहीं लगेगा। और उसके बाद कहते हैं इस कर्मयोग रूप में, इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो अब जब कर्मयोग में को आप समझ जाओगे, भगवान कृष्ण कहते हैं जब कर्मयोग को साध लोगे आप, मतलब जो कर्मयोग है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके हिसाब से आप जब जीवन जीने लग जाओगे, तो आपको जन्म मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा, जिससे अभी आपको लग रहा है। बेशक आप कह रहे हो कि आपको अपनी मृत्यु का भय नहीं है, अपने परिवारजनों की मृत्यु का भय है, वो भी नहीं रहेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्मयोग आप समझो, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको जब इसको समझ जाओगे, तो उसके बाद इसके हिसाब से अगर आप कर्म करोगे, तो आपको उसके फलस्वरूप कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझ जाओगे कि आप जो कर्म कर रहे हो उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए और किस बेस पर आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए, वो आपको समझ आ जाएगा। वो धर्मयुक्त होगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो धर्मयुक्त होगा। तो जब वो धर्मयुक्त होगा तो उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा, और आपको लॉजिक भी समझ आएगा क्योंकि इसका दोष क्यों नहीं लगेगा। राइट, वो सारी चीजें समझाने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला। फिर अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 41 में वो कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाली विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। ये बहुत गहरी बात उन्होंने बोली है, जो उनके लिए तो कोई गहरी नहीं, उनके लिए तो चुटकियों में खेल है, हमारे लिए बहुत गहरी है। इसमें वो कहते हैं कि कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी बारे डिसीजन मेकिंग, जिसके बारे में मैंने अभी पहले बोला था, एब्सोल्यूट धर्म। आपको जब धर्म समझ आ जाएगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अरे ये तो मेरे परिवार के हैं, ये मेरे, आपको पता होगा ये सही ये गलत, बस मैं सही के साथ खड़ा हूं। क्विक डिसीजन जब आपको पता होगा, और वो आपको पता कब होगा, जब आपको कर्मयोग समझ आ जाएगा। राइट, और ये मतलब हमारे साथ, मैं ये नहीं कहता कि हमको पूरा समझ आता है तो हम बिल्कुल हर जगह सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में मैंने खुद ये महसूस किया है कि आई कैन टेक क्विक डिसीजंस मैक्सिमम टाइम,
नॉट ऑलवेज, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्विक डिसीजन ले सकता हूँ मैं, और मुझे पता होता है कि यहाँ पे ये सही ये गलत, इमीडिएटली मुझे पता चल जाता है। तो कृष्ण भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि अगर जिस दिन आप इसको समझ जाओगे तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको डिसीजन, बिकॉज यू, आपको पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और किसको करने से फायदा है और किसको करने से नुकसान है, ये आपको पता होगा। और एक्चुअली इसमें नुकसान और फायदे को फायदा खत्म है किया ही, जाएगा, एग्जैक्टली। राइट, ऊपर उन्होंने बोला था ना, फायदा और नुकसान खत्म किया जाएगा, यहाँ पर लेकिन सिर्फ फायदा धर्म नुकसान, देखा जाएगा। राइट, और फायदा क्या है, सिर्फ धर्म में ही फायदा है। क्यों? क्योंकि वही आपका कर्तव्य है, तो जिस काम को आप करोगे उसी में फायदा है। अच्छा, यहाँ पर फायदा और नुकसान का एक मतलब ये भी है कि अगर आप धर्म करोगे तो वो पूरे संसार के लिए फायदा ही देगा। वो, और लेकिन वैसे भी अगर ये फायदा और नुकसान मैंने बोला है, यहाँ नहीं लिखा है हाँ, सब, बिल्कुल। राइट। तो तो फायदे नुकसान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, exactly। धर्म पे फोकस करना है। लेकिन जब आप धर्म के उस पे चलेंगे तो लोग जो आपको देखेंगे वो भी धर्म संगत की काम करेंगे, धर्म संगत काम करेंगे, और उसका क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा ये एक, होगा कि पूरे समाज में धर्म स्थापित हो जाएगा। हाँ, तो बस वही तो चाहिए और आपको। क्योंकि दूसरी जगह यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो अस्थिर विचार वाले जो लोग हैं, जो विवेकहीन है, सकाम मनुष्य जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, उनकी जो बुद्धियां होती है वो निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। मतलब वो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, ये उनमें डिसीजन मेकिंग होती उनको नहीं पता होता है, वो वही बोलते हैं। वो जो सुन के आते हैं आज के भी जमाने में जब आप जाओगे तो आप बोलोगे कि ये बंदा अधर्म कर रहा है, इसके खिलाफ युद्ध करना है, तो कहेंगे नहीं नहीं, वो उसको करने दो यार, उसका ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। ये कई बार वो आपको ये बोलेगा कि यही परिवार वाला ही ले लेते हैं, अरे अपने परिवार से क्या युद्ध करना, ठीक है, चलता है, होता है, एक आध बुरा निकल जाता है, कोई बात नहीं, बट अगर ये करना है तो पाप लगेगा, अपने परिवार से बड़ों से लड़ोगे तो कितना बुरा होगा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही करेंगे, इस तरह की बात बोलेंगे, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी जो बुद्धि होती है वो इधर से उधर भटकती रहती है, गुलाम बुद्धि होती है। कभी वो क्या बोलेगा कि नहीं, अपने बच्चे के लिए हमें सब कुछ करना है, और जब कहीं किसी केस में वो बोलेगा अरे आजकल तो बच्चे सारे बेकार हो गए हैं, कहीं कुछ बोलेगा, वो बदलता रहेगा, और वो जनरलाइज करेगा चीजों को, वो जनरलाइज करता रहेगा कि ये खराब वो खराब, कभी ये अच्छा कभी वो अच्छा, और बट अपने ही आप विल को नेवर सही टेक, प्रूफ करने के लिए वो दूसरों के एग्जांपल हाँ, उठा के देता रहेगा, अनडिसेंट एग्जाम्पल देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चय, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि डिसीजन मेकिंग नहीं है। जब आप इसको पढ़ें तो अपना दिमाग खाली करके पढ़ें। तो ये जो विवेकहीन पुरुष होते हैं इनका दिमाग खाली नहीं होता, इनके दिमाग में सारा कचरा भरा होता है। इसने बोल दिया वो भी भर लिया, उसने बोल दिया वो भी भर लिया, सब भर लिया, उसके बाद पढ़ने बैठे हैं कि अच्छा ये गलत है वो गलत है वो गलत है, या कोई भी लाइफ में काम करने बैठे हैं तो वो सही से कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। अरे यहाँ पर कचरा भरने का एक ये भी है कि जो भी मिलता है ले लेते हैं, जो भी मिलता है ले लेते हैं, और जहाँ भी यूज करना कर लेते हैं, लेकिन वो ये सोचते ही नहीं कि उसने जो बोला वो गलत भी हो सकता है। एग्जैक्ट, वो अपने आया ही नहीं ना, बिकॉज वो किस हिसाब लेना से है या नहीं लेना इसका भी डिसीजन नहीं होता, वो किस हिसाब से सोच रहे हैं, वो अपने आप से नहीं, कुछ अपना विवेक यूज नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की बात के हिसाब से ही कर्म कर रहे हैं। जब हमने अभी क्या बोला कि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि इसमें गलत लिखा नहीं होगा, अगर मुझे लग रहा है गलत लिखा है तो मतलब ये यहाँ नहीं लिखा है, इसको इसको ढूंढ के रहेंगे कि इसका सही मतलब क्या है। ये क्या होगा? अपने दिमाग से सोचना। लेकिन जब आपने अच्छा यहाँ पे कोई यहाँ पे लिख दे, भाई संस्कृत ऊपर है, संस्कृत आपको आती नहीं, नीचे हिंदी में कोई लिख दे कि भगवान कृष्ण ने बोला कि बस तू युद्ध कर, घर परिवार को मार देना इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये तो कर्म ही है आपका, कर्म तो करते रहो, वो ये लिख दे, आदमी मान लेगा। वो क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो ये सोचेगा ही नहीं कि यार कृष्ण जो भगवान है वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। या तो वो ये करेगा, मूर्ख महामूर्ख होगा तो पता क्या बोलेगा, महामूर्ख जो होगा वो ये बोलेगा कि कृष्ण भगवान नहीं है, जो मूर्ख होगा वो ये बोलेगा कृष्ण ने बोला है तो यही ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, जो अपनी बुद्धि का यूज कर सकता होगा, वो कहेगा कृष्ण भगवान है और वो ये नहीं बोल सकते, अब इसका सही मतलब क्या है ये मुझे ढूंढना है। तब वो संस्कृत पे रिसर्च करेगा जाके, तब वो ढूंढेगा कि यार ये एक्चुअल में इसका मतलब सही है या नहीं है, और अगर उसको मिलेगा कि ये सही नहीं है तो फिर वो ढूंढेगा कि सही श्लोक कहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण तो भगवान है तो वो गलत बोल नहीं सकते। लेकिन वो इस श्लोक को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि ये किताब तो गलत छपी है, भगवान कृष्ण तो गलत नहीं, लेकिन ये किताब गलत छपी है और इसको मैं नहीं मान सकता। ये होती है डिसीजन मेकिंग। ये होता है कि आपकी निश्चयात्मकता बुद्धि क्या होती है, वो तब आएगी, डिसीजन मेकिंग तब आएगी जब
आपको सत्य असत्य धर्म धर्म का ज्ञान है। राइट। जब आप अपने अपनी अंतरात्मा से अपने आप से अपने से इंडिपेंडेंट बनोगे, जब तक आप गुलाम रहोगे तब तक नहीं। गुलाम अगर आप रहोगे तो आपको यहाँ कुछ भी लिख दे आप वही करोगे। आप किसी ने उन्हीं बोल दिया लोगों यहाँ को पे ये लिखा विवेकी है, बोलते हैं। उन्हीं को विवेकहीन, उन्हीं के बारे में बोला गया है कि उनकी बुद्धि बदलती रहती है समय समय पर, उनको एक मालिक चाहिए। राइट। एक उनका मालिक स्वयं आता है, का उनको विवेक है गुलामी ही करवाता नहीं। है, वो उसके हिसाब से गुलामी करते हैं। कोई ना कोई उनको चाहिए जो उनको कंट्रोल कर सके, उनको लीड कर सके, उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए उनको बाध्य कर सके। वो एक बंदा उन्हें चाहिए, चाहे वो फिर बंदा हो, चाहे वो कोई थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो कोई किताब हो, या कोई रिलीजन हो, कोई जाति हो, या कोई सिस्टम हो, कुछ भी हो, उनको कोई ना कोई चाहिए जो उनको लीड कर सके। तो जो कर्म योग जब जिसको समझ आ जाता है ना, उसको उनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी बुद्धि का यूज करता है, अपनी अंतरात्मा से पूछता है। उसको कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी जो बहुत महान कहा जा रहा है वो भी कुछ बोलता है तो उस पर भी वो सोचता है ये बोल रहा है वो सही है या नहीं। वो खुद से पूछता है, खुद डिसाइड करता है ये सही है या नहीं। और जब तक वो सही नहीं होता तब तक वो उस बात को नहीं मानता। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उनके बारे में सोचता है, वो जब खुद कुछ करता है या बोलता है तो भी वो 10 बार सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, कहीं मैं बाहरी इन्फ्लुएंस से तो नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात सुन के तो इसमें नहीं जा रहा। बार बार वो सोचता है और तब उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं। जब उसको श्योर हो जाता है कि नहीं मैं सही ही कर रहा हूँ, तब वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता और है। लोगों को लगता है कि लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में तो वो सोचता है, लेकिन बाद में एक टाइम आता है जब उसको पता है कि सही क्या है और बस वो डिसीजन लेना सेकंड्स का काम होता है, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। सेकंड्स में जैसे ही आपके सामने कोई सिचुएशन आए, यू कैन टेक द डिसीजन राइट अवे। है। और आपको जब जब बिल्कुल आप टाइम नहीं लर्निंग लगता। में चल रहे हैं तब तो ये सब चीजें हाँ, आएंगी। शुरुआत में होगी लेकिन बाद में बहुत इजी होता है। क्योंकि देखो हम लोग जब आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई हम बहुत बड़े संत महात्मा तो है नहीं, अभी नए हमारे नए शुरू पास भी किए हैं। आया जब था। हमें डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो गई, हम बहुत आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है बट बहुत आसान है। हम अपने कंपैरिजन करें तो वी आर फार बेटर देन व्हाट वी वर फ्यू इयर्स बैक, कपल ऑफ इयर्स बैक। राइट। तो हम अपने आप से कंपेयर करें, हम किसी और से कंपेयर करते ही नहीं, हम क्योंकि अपने आप आई को ही आई जज नीड कर टू बी द सकते हैं। बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। राइट। तो वही चीज है। तो वो चेंज आता है और वो चेंज आपका आएगा। डरने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ो, चीजों को समझो, डिसीजन मेकिंग अपने डिसीजंस के बेस पे करो, किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं। बाहर वाला क्या बोल रहा है वो सच तभी है जब मैं पूरा चिंतन कर लूंगा कि ये सच में सही है या नहीं है। सिर्फ वो बहुत बड़ा आदमी है या बहुत इन्फ्लुएंशियल है या कोई बड़ी पर्सनालिटी इसलिए उसने बोल दिया तो मान लिया, या किसी बड़ी किताब में लिख दिया तो इसलिए मान, नो। वो ये भी बोल रहा है ना कि ये भगवान ने बोला है तो भी नहीं मानना। पहले अपने अंदर के भगवान से पूछो, वो बताएगा आपको कि ये मैंने बोला है या नहीं बोला है। और ये कभी मत सोचना कि आपके अंदर भगवान एक, उसके पास भगवान, भगवान एक ही होता है। वही आपके अंदर भी है, वही वहां भी है, वही ऊपर भी है, वही चारों तरफ वही है। वो भगवान है, इंसान नहीं है जो अलग अलग होगा। राइट। और भगवान के लिए कोई रूल्स नहीं होते। वो एक समय में 100 जगह हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है और वो सब जगह है, हो सकता है और रहेगा। राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और ये तो बेसिक चीज है जो मुझे समझ आई, वो मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ, बट ये भगवत गीता कृष्ण भगवान आपको अभी सब कुछ समझाएंगे। तो हमारा श्लोक नंबर 41 हो गया है। अब हम श्लोक नंबर 42, 43 और 44 अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।